हेलो फ्रेंड्स। तो ये आज का वीडियो है बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस पे। फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ते जो लास्ट वीक एनालिसिस की थी उसमें सेम बताया था कि यहाँ की जो आरएसआई है, इसकी जो आरएसआई है और इस वाले कैंडल की जो आरएसआई है ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये आरएसआई यहाँ की डिक्रीज़ हो रही है और प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है ये आप इस ट्रेंड लाइन से देख सकते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन ये सीधी ऊपर जा रही है। आप आरएसआई दे सकते हैं, ये सबसे ऊपर है, इससे ये नीचे है और इससे ये वाली नीचे है। ये तीनों के तीनों आरएसआई नीचे की तरफ चल रही हैं और प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई प्राइस इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चलता है तो बहुत मुश्किल होता है ये रेड कैंडल बनना। ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन और ये रेड, ये बहुत मुश्किल होता है बनना। इसके बनने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है कि मतलब प्राइस यहाँ रुक ही नहीं पाया, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया कि प्राइस यहाँ रुक नहीं पाया। तो आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए आप, ये जो रेड कैंडल बनी थी यहाँ क्या ऐसा हुआ था, ये आप सबको पता है। क्या पिछले 2-3 महीनों से क्या न्यूज़ आई थी, वो थी हमास और इज़राइल। अब क्या आपको लगता है कि ये हमास और इज़राइल की वजह से गिरा था? ये गलत फहमी है आपकी। यहाँ पे ये हमास और इज़राइल की वजह से नहीं गिरा, यहाँ ये गिरा था यूएस और ईरान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूएस और ईरान की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, ईरान से रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, इस डर से ये वाली इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, जिसने ये पूरा का पूरा जो बाइंग मोमेंटम था उसको पूरा इनगल्फ कर लिया और मार्केट सीधा नीचे। अब आप देखिए, यहाँ ये रेड कैंडल है और ये छोटी रेड ग्रीन बनी। ये फ़र्क देख रहे हैं आप, यहाँ पे लंबी रेड बनी और इतना प्रेशर, यहाँ पे छोटी ग्रीन बनी और आराम से ऊपर। आप देखिए, ये वाली जो ग्रीन है उसको एक ही रेड कैंडल ने पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, लेकिन यहाँ पे 2 वीक लगे इसको। ये ग्रीन जो है फिर भी इसके हाई को पार नहीं कर पाई, इस ग्रीन ने इस हाई को पार किया। तो हम ये मान लेते हैं 2.5 वीक्स लगे इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा हाई ब्रेक करने के लिए, और ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करने के लिए सिर्फ 1 वीक लगा। तो ये होता है न्यूज़ का असर। अब देखिए आप, ये जो चीज़ हुई है ये एक जिसे बोल सकते हैं बाउंस बैक है, या अगर ये रियली में अगर ये ऊपर की तरफ जाना है इसको, तो ऐसे ही छोटी जो है, जैसे ये एक छोटी कैंडल बनी है, एक और छोटी कैंडल बने और फिर उसके बाद ग्रीन बन जाए, तो जाके हम इसको ये समझेंगे कि भाई ये ऊपर जाने के लिए पूरा रेडी है। वरना आप अभी देखिए जिस तरीके से ये जा रहा है, तो ये एक अच्छे वे से ही जा रहा है ऊपर अगर जाना है तो इसने। लेकिन अगर हम यहाँ इसको देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ ठीक तरीके से जा रहा है, एक और छोटी कैंडल बन जाए, ऐसी बन जाए, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप इस एरिया में आ जाएं फिर यहाँ डिफ़िकल्टी है, क्योंकि आरएसआई फिर यहाँ नीचे की नीचे ही है। अभी भी आप देख लीजिए, डिक्रीजिंग आरएसआई है ये और इंक्रीजिंग प्राइस है। तो यहाँ आके सारा गड़बड़ हो रहा है।
ये मामला सारा गड़बड़ हो रहा है। और ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में यही हाल हो रहा है। निफ्टी का तो चलो हम मान भी लेते हैं कि प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो बुलिश स्ट्रक्चर है ऑन चार्ट्स, तब भी उनमें आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो अगर आप ये देखिए, छोटा कैंडल ऐसे बन के और अगर ये एक और छोटा कैंडल बना के ऐसे हो जाए तब तो ये ठीक है, वरना मुझे जहाँ तक लग रहा है, खुद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ना बन जाए, अब ऐसी कैंडल ना बन जाए रेड कैंडल, और उसके बाद ये रेड कैंडल, ये जो लो है, अगर वो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया, तो ये पूरी रेड ऐसे भी बन सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वीक का फॉर्मेशन या तो छोटी कैंडल बना के ऊपर हो जाएगा, या एक ऐसी कैंडल और एक ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए ऐसी कैंडल, और फिर से छोटी कैंडल और ये ऊपर, वरना ये कैंडल्स ऐसी ऐसी और ऐसी भी बन सकती हैं, ऐसे ये सीधा नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस अभी तक है। तो ये तो हो गई निफ्टी के बाद। अभी कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बाद। निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में आप सबको ही पता है, ये तो पूरा जग जाहिर है कि भाई इसने एक हेड एंड शोल्डर बहुत ही अच्छे तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप का बनाया हुआ था और ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आरएसआई डाइवर्जेंस पूरा का पूरा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। प्राइस ठीक है, जैसा निफ्टी का ऊपर गया है वैसा इसका नहीं ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी आप फ्रेंड्स देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, ये ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास आके रुकी, और इस वाली रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और अगला एक्शन आप देखिए। तो इस वजह से ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है। इसलिए आप देखिए 3 हफ्ते से ये इसी ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट करता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ रुक रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये इसको इस तरीके से ब्रेक भी कर देता है, तो क्या ये ऐसे चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर ये अगली हफ्ते ये भी बन गई कैंडल विक के साथ, माइंड यू विक की बात कर रहा हूँ मैं, विक के साथ बन गई, तब भी ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस जो है इसको इतना इजीली डाइवर्जेंस के साथ ऊपर जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आप ये देख लीजिए कि किस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी रोक दी, चौथी भी रोक दी, 3 हफ्ते से यहाँ रुका हुआ है, और निफ्टी को आप देख लीजिए वो 3 हफ्ते से ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, लेकिन ये 3 हफ्ते से रुका हुआ है, तो इसके ज़्यादा एक्शन के चांसेस हैं। फिर मैं आपको जो वर्ड बोल रहा हूँ वो है एक्शन। एक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। एक्शन का मतलब सीधा हो गया कि आपका ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है ये। अब ऊपर में आप देखिए क्या है ऐसा, ऊपर में आप ये सारा एरिया देख सकते हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल एवरेजेस हैं, और 1 2 3 4 5 वीक के हाई इसके ऊपर बैठे हुए हैं, या रेजिस्टेंसेस लेके बैठे हुए हैं। तो इसका ऊपर जाना तो मतलब जा तो ये कुछ भी सकता है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो इसको न्यूज़ चाहिए, और जो बहुत अच्छी न्यूज़ थी हमास की
और आपका इज़राइल की वो आ चुकी है, ट्रूस हो चुका है। और 4 डेज़ के लिए, 4 डेज़ भी ऑलमोस्ट, एक दिन और बचा है। जब हमारी मार्केट कल खुलेगी तो वो 4 डेज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। अब रह क्या गया है? अब रह गया है अगले हफ्ते के यूएस के इन्फ्लेशन डेटा, एफईडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पीच लाइंड अप है, वो इस पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो कुछ ऐसी न्यूज़ चाहिए जो इसको ऊपर या नीचे लेके जाए। इंडिया पे ऑलरेडी एक बैड न्यूज़ आ चुकी है या आने वाली है कि इंडिया के अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो अभी तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, हो सकता है आगे पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा व्यू अभी भी थोड़ा सा नीचे का ही है। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते, दिसंबर महीने में मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका नीचे का थोड़ा सा आना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।